ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। उन संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा से ही संज्ञा का वर्णन आता है। मुख्य रूप से मनुष्य और तिर्यंचों के लिए ही संज्ञाओं का कथन है। ये बात अलग है कि सिद्धांत की दृष्टि से हम उसे एक इंद्रिय आदि सभी जीवों में लगा लेते हैं, लेकिन वह संज्ञा मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो केवल संगी पंचेंद्रियों का विषय। उनमें जो संज्ञा होती है वो सामान्य जीवों में नहीं होती है। संज्ञा दो इंद्री, तीन इंद्री, लट, क्रमी आदि इन जीवों में क्या संज्ञा होती है? ये तो बस अपनी शरीर के अनुसार प्रवृत्ति करते रहते हैं। बस शरीर मिला है तो प्रवृत्ति वैसी करना है। अब क्रमी है तो उसे कहीं ना कहीं चलना है। चलते हुए उसे अपने स्पर्श के रस के अनुकूल जो मिल गया वहां रुक गई, और उसी में जो है अपना शरीर जो है उसी में उसने अपना लपेट लिया मिट्टी आदि में, तो बस वही उसकी संज्ञा हो गई पूरी। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। जिसको जितना जो मिला है वह उतने में अपनी इंद्रियों के अनुकूल काम करके संतुष्ट हो लेता है। लेकिन जब मन मिल जाता है तो फिर इंद्रियों से काम नहीं चलता। इंद्रियों से बढ़कर के जो बाहर दिखता है उससे उस मन की इच्छा को पूरा करके वह तरह तरह से काम लेता है। समझ आ रहा है? जब मन मिल गया तो फिर घर के भोजन से काम नहीं होता। गली मोहल्ले के भी कोई रेस्टोरेंट या कोई भोजन के ठिकाने हो उनसे भी काम नहीं होता। कहीं दूर चलो। समझ आ रहा है? और दूर जाकर के भी कहीं अपने भी देश के व्यंजनों से काम नहीं होता, तो फिर विदेशी व्यंजन लाने पड़ते हैं। आज ये जितने भी व्यंजन आपके सेहत को बिगाड़ रहे हैं ये सब देश के हैं कि विदेश के हैं? समझ आ रहा है? और विदेशों में इन व्यंजनों पर बहुत कुछ बैन लगा हुआ है। जो व्यंजन यहां बिल्कुल खुलेआम बिक रहे हैं, विदेशों में इन पर बैन लगे होते हैं। विदेशों में कोई भी चीज अगर एक बार कोई भी वहां की जो मतलब हेल्थ सोसाइटी होती है वह अगर एक बार कह दे कि ये भोजन खराब है, ये गलत है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ठीक नहीं हैं, तो उसी समय पर वहां की गवर्नमेंट उन सब भोजन पे बैन लगा देती है। कितनी बड़ी कंपनी हो, कितना ही उसमें इन्वेस्ट हो गया हो, कुछ हो गया, वो कंपनी को तुरंत बंद कर देगी। ये यहां नहीं होता। यहां तो सब चलता है। दुनिया का कचरा कहां फेंको? बस इंडिया में फेंको। चीन भी फेंके, अमेरिका भी फेंके। समझ आ रहा है? सब अपने अपने कचड़े जितने भी हैं सब यहां आके फेंकते हैं। और जब ये फेंकते हैं तो ये भारत के लोग कैसे? हाँ, बस ऐसे बिल्कुल खड़े ही रहते हैं कि बस हाँ गिरे मेरे ही ऊपर, मुझे मिले सबसे पहले मैं। बस ये स्थिति है। तो जब तक हमारे अंदर इस तरह की अज्ञानताएं इन संज्ञाओं के साथ रहेंगी तब तक हम अपने आप का नुकसान करते रहेंगे। आचार्य इसीलिए आगे कहते हैं, देखो, सर्वदैव रुजाक्रांतम सर्वदैवा सुचेरग्रहम सर्वदा पतन प्रायम देहिनाम देह पंजरम। यह देह रूपी पिंजड़ा है। क्या है ये? पंजर। पंजर माने क्या होता है? पिंजड़ा, है ना? जैसे तोते का पिंजड़ा, चूहे का पिंजड़ा, शेर का पिंजड़ा, ऐसे ये आत्मा के लिए रहने का एक पिंजड़ा है। तो पिंजड़े में क्या होता है? पिंजड़े में उस जीव को बंद कर दिया जाता है और जीव उस पिंजड़े से झांक करके बाहर देखता भी रहता है और उसको समय समय पर कुछ दे दिया भी जाता है जिससे कि वो जीवित भी रहे और उसका केवल जो घूमना फिरना होगा, रहना होगा, वो उसका अपना बस उसी स्थान में रहेगा। ये उसका पिंजड़ा हो गया। समझ रहा? तो ये किसका पिंजड़ा है? यह शरीर भी एक पिंजड़ा है। किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। यह आत्मा इस देह के पिंजड़े में बंद हो गया, देख रहा है। खिड़कियां मिली इसको 5। कितनी? हाँ, देखने को, चखने को, सुनने को, समझ आ रहा है, सूंघने को, ये सब इसको खिड़कियां मिली है 5।
और इनसे ये झांक झांक करके अपना काम करता रहता है और लोगों के साथ में भी अपना व्यवहार बनाता रहता है, लेकिन इसे कभी ये समझ नहीं आता कि मैं इस देह के पिंजड़े में बंद हूं। समझ में आ रहा है? आता ही नहीं। अगर कभी समझाने की कोशिश भी की जाए तो बस हंस के सुन लेते हैं, समझने की चेष्टा तो की नहीं जाती। नहीं समझ आ रहा? कितने ही कवि हुए, कितने ही अच्छे चिंतक हुए, अलग अलग तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी आप सुन पढ़ करके उसको बस सुन करके आगे बढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं की जाती। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना। कौन सा पंछी? कबूतर, तोता, इन पंछी की बात की जा रही है? पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अब कवियों की जो कहने के तरीके होते हैं वो कहीं उपमा देते हैं, कहीं बात कही जाती है, इसी का नाम तो कविता और भजन होता है। अगर हम उस चीज का मिलान कर पाए तो हमारे लिए कोई काम का है, और मिलान नहीं कर पाए तो कहीं की उपमा रहेगी, कहीं हमारा भाव रहेगा। तन्वी हमारा अगर पिंजड़ा है तो वह पिंजड़ा जिसके साथ में हम जुड़े हुए हैं वो भी हमें धोखा देता है। धोखा देता है कि नहीं देता? किसी को लगता है हमारा शरीर हमें धोखा दे रहा है? दुनिया में तो हम सब देखते हैं, वो हमारे लिए कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, वो हमारे लिए कोई घाटा ना कर दे, वो हमारा पैसा ना ले जाए, वो हमें कहीं ठग ना ले, वो हमें धोखा ना दे दे, वो हमारी है ना किसी बात का फायदा ना उठा ले। ये हम दूसरे लोगों के बारे में तो हमेशा सोचते रहते हैं, शरीर के बारे में कभी सोचते हैं? तन अपना जब धोखा देता, तन भी हमें धोखा देता है। क्यों देता है? कब देता है? कब देता है? शरीर कब धोखा देता है बताओ? हैं? देखो मंत्री जी को धोखा दे रहा है। कैसे धोखा देता है? जब पता ही नहीं होता हमें कि हम शरीर के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, और अचानक से पता पड़ा हार्ट की नलियां ब्लॉक हो गई। अरे कैसे ब्लॉक हो गई? जब मैं रोजाना अच्छा शुद्ध भोजन कर रहा हूं, अच्छे ढंग से रोजाना सुबह टहल भी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और फिर भी जो है मेरे हार्ट की नलियां ब्लॉक हो गई। अब क्या करे कोई? इसको क्या बोलते हैं? हम तो इस पे विश्वास करके अच्छा अच्छा कर रहे थे, अच्छा अच्छा सब इसके लिए करा रहे थे, अच्छा ही सोच रहे थे कि अच्छा चलेगा, लेकिन फिर भी ये धोखा दे देता। ये इसकी धोखाधड़ी है कि नहीं? क्यों है? इसलिए है क्योंकि आचार्य कहते हैं सर्वदैव रुजाक्रांतम, यह शरीर हमेशा रुजा माने रोगों से भरा हुआ है, आक्रांत रहता है यह शरीर, माने रोग हमेशा, ये समझ लो कि मुंह बाए खड़े हुए हैं। वो तो कुछ कारण बस आप उनको अपनी शक्ति से दबा करके रखते हो, और जैसे ही आपकी शक्ति कहीं भी कमजोर पड़ी किसी भी जगह पर, बस रोग वहीं पे खड़ा हुआ है। पूरा शरीर रोग से भरा हुआ है, एक कोना नहीं है, एक अकेला हार्ट नहीं है, कहीं पर भी सिर है, भौएं हैं, आंख के कोई भी पार्ट हैं, यहां तक कि उंगली है, नाखून है। अगर थोड़ा सा भी नाखून बनाते समय, काटते समय हल्का सा भी नोक ज्यादा निकल जाए, फिर देखो कैसे सूज जाता है? कहां नहीं है रुजा, रोग कहां नहीं भरा हुआ है। थोड़ा सा भी कहीं इसके लिए प्रतिकूल हुआ और वो बस तैयार है। अब आपने तो सोचा नहीं था, आप तो उसकी शेप बना रहे थे बढ़िया। समझ आ रहा है? और उस शेप में थोड़ा सा ज्यादा कटर लग गया वो, और जैसे ही वो थोड़ा सा ज्यादा कट गया तो फिर बस वो ठन गया, तन्ना गया। तुमने मुझे ज्यादा, मैं देखता हूं अब तुमको, मेरी खाल तुमने निकाल दी, अब मैं तुम्हारी खाल निकालता हूं। बस वो बिल्कुल तैयार बैठा है, और एकदम से वो ऐसा सूझ जाता है कि फिर उसे आपको ठंडा करने में 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं।
कुछ नहीं, बिना बात की बात बन जाती। इतना दुष्ट है कि थोड़ी सी बात में खुन्नक खा जाता है थोड़ी सी बात पे। मतलब जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर छोटा सा भी मान लो उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा, चलते चलते उसके पैर में आपका पैर लग गया, तो वो दुष्ट व्यक्ति होगा, उतनी सी बात पे खुंदस खा जाएगा। वो उतनी सी बात पे आपको थप्पड़ मार देगा, कहो आपके लिए कुछ भी मार देगा। मुझको पैर मार दिया तूने, अब ये बताओ ये इससे कम दुष्ट है क्या? कर तो तेरे लिए अच्छा ही रहा था ना, बाल बना रहा था कि नाखून बना रहा था, कि थोड़ा सा ज्यादा उसमें कहीं कट हो गया, निकल गया, थोड़ा सा ज्यादा लग गया, तो इतनी खुन्नस खा जाता है कि बाद में महीनों महीनों तक भी परेशान कर सकता है। सोचते नहीं हो कि दुष्ट है कि नहीं, नहीं नहीं, अब मेरा शरीर कैसे हो गया ऐसा, अरे वो मैं ऐसा कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। कर तो तुम ही रहे थे, तुम्हारा ही शरीर था, फिर ऐसा क्यों हो गया? तो कभी ये समझ नहीं आता कि ये शरीर हमारे जैसे नहीं चलता, हमारा स्वभाव वाला नहीं है, हम तो इसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दुष्ट हमारे लिए बुरा कर देता है, धोखा दे देता है। क्योंकि हर जगह पर, हर पॉइंट पॉइंट पर शरीर के रोग भरे हुए हैं, हर स्थान पर। इसलिए आचार्य कहते हैं रुजा से भरा हुआ है। असुचि, जैसे ही कहीं पर रोग होगा आप देखोगे वहां से असुचि फूट पड़ेगी, उसमें गंदा खून पड़ जाएगा, पीऊ पड़ जाएगी, इतना भयंकर सा लगने लगेगा कि उसे देखने को कोई भी देखते ही घृणा करने लग जाए। असुचि से भरा हुआ है, बस थोड़ा सा उसको लगा हाथ कि असुचि बाहर आई, जब तक है तब तक ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है? और जैसे ही उसके लिए कोई भी रुजा को पनपने का साधन मिला कि वह असुचि के माध्यम से ही फूट फूट के बाहर निकलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सर्वदा पतन प्रायम, ये पतन की ओर है, ये गिरने वाला है, जर्जर होने वाला है। ऐसे इस देहियों के जो देह रूपी पंजर हैं, इस पंजर में जो बैठा हुआ है वह इस पंजर से जुड़ा ही रहता है। पंछी मर जाता पिंजड़े में, अब पिंजड़े में है तो पिंजड़े में ही जी रहा है, तो पिंजड़े में ही मरेगा। समझ में आ रहा है ना? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बस, तो यहां का मतलब कहां? जो जीव है वो कहां जी रहा है? पिंजड़े में जी रहा है, तो पिंजड़े में ही मरेगा, फिर दूसरा पिंजड़ा ले लेगा, फिर दूसरे पिंजड़े में जी लेगा, फिर दूसरे पिंजड़े में मर जाएगा, इसके सिवा जाना कहां? उसे पता ही नहीं, कोई दूसरा ठौर ही नहीं उसका। नहीं समझ आ रहा? आप क्या समझते हो? जीना यहां का मतलब इस दुनिया में, दुनिया कोई चीज ही नहीं है, आपका शरीर ही आपकी दुनिया है। जब तक आपका शरीर है तब तक आपको दुनिया दिख रही है, शरीर गया दुनिया गई, और दुनिया क्या वस्तु? तो जीना तो हमारा अपनी दुनिया में होता है, अपने शरीर में होता है, मरना भी हमारा अपने ही शरीर में होता है। इसलिए कोई भी पंछी है जिस पिंजड़े में है उसी पिंजड़े में जी रहा है और उसी पिंजड़े में मर जाएगा, लेकिन उस पिंजड़े से उड़कर के उस पिंजड़े को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? जब पिंजड़े में ही सब कुछ मिल रहा है तो पिंजड़े को छोड़ के जाने की जरूरत क्या है? नहीं समझ आ रहा? पिंजड़े में ही सब कुछ प्रदान किया जा रहा है, सब कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो भी धीरे धीरे, शेर भी होता है तो धीरे धीरे इतना अपनी मानसिकता बदल लेता है कि भाई अब ठीक है, यहीं पे सब कुछ मिल रहा है तो दिक्कत क्या है जंगल में जाने की? अब इस स्थान को छोड़ करके, ये तोड़ करके कहीं दूर जाने की क्या जरूरत? तो पंछी पिंजड़े में मर जाता है, लेकिन वह उसे छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता है। कोई सोचता है कि इस पिंजड़े को छोड़ा जाए, उड़ा जाए, उड़ना चाहता ही नहीं। पंछी मर जाता पिंजड़े में, उड़ना ना चाहे, बस उड़ना नहीं चाहता है।
जो पिंजड़ा मिला है उस पिंजड़े में ही वह अपना अंतिम श्वास उसी में निकालना चाहता है। करना क्या है? बस इतना भी समझ में आए कि मैं पिंजड़े में बंद हूं, मुझे पिंजड़े में बंद होना पड़ा है, मैं पिंजड़े में रहकर के भी ये पिंजड़ा मेरा नहीं है, मुझे इसे छोड़ना है, मैं इसे को छोड़ करके दूसरा कोई स्थान ढूंढना चाहता हूं या दूसरी गति को प्राप्त करना चाहता हूं जहां पर कि मुझे फिर ये पिंजड़ा ना मिले। इतना भी विचार करे तो भी इस पंछी का पिंजड़े में रहने की कोई सार्थकता हो सकती है? होता नहीं है। अपने को पहचान यहां और क्या पढ़ते हो? सबसे मांग विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कितना ही समझाओ, चाहे भाई कहो चाहे माई कहो, कोई नहीं समझता कितने अच्छे शब्द और कहां से लाए। जब हमारी समझ में इस तरह के वर्णनों से समझ में नहीं आता तो फिर अब आपको समझाने के लिए शायद तीर्थंकर जैसे महापुरुष ही आएंगे तभी समझा पाएंगे। आचार्य कहते हैं तैरेव फलमेतस्य गृहीतम पुण्य कर्मवि विरज्य जन्मन स्वार्थे यही शरीरम कदर्थितम। क्या कहते हैं? उन्हीं ने ही इस शरीर के ग्रहण करने का फल प्राप्त किया है जिन्होंने इस संसार से विरक्त होकर के इस शरीर को भी कदर्थित किया है। कदर्थित माने शरीर की चिंता नहीं की, शरीर को भी पीड़ा देकर के इसे अपने से विरक्त किया है, दूर किया है। वे पुण्य कर्म वाले जीव कहलाते हैं। क्या लिखा है? हाँ, ये बहुत बड़ा कर्म है। पुण्य कर्म कैसे प्राप्त किया जाए, पुण्य कैसे अर्जित किया जाए, पुण्य कर्म कैसे किए जाते हैं? पुण्य कर्म तभी होता है जब इस देह से विरक्त होकर के कोई कर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि देह तो पाप रूप है। पुण्य के फल से तो मिलता है लेकिन कराता हमें पाप है, इसलिए ये पाप रूप है। इसलिए इस देह को पुण्य कर्म नहीं कहा जाता। इस देह को अगर हम कदर्थित करते हैं, इससे हम किसी भी तरह के ताप देते हैं, इससे हम किसी भी तरह से अपने से विरक्त करने के लिए इससे दूरियां बनाते हैं, तो यही हमारा कर्म पुण्य कर्म कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं इस शरीर को ग्रहण करने का प्रयोजन तो उन्हीं पुण्य आत्माओं ने साधा है जिन्होंने इस संसार से विरक्त होने के लिए इस शरीर से विरक्ति करके इस शरीर को कदर्थित किया है, छोड़ा है, त्यागा है, पीड़ित किया है, या किसी भी तरह से इसके प्रति ममत्व का भाव छोड़ने के लिए हमेशा तपस्या की है। होता है इससे। कैसे पीड़ित किया जाए? मारना नहीं है ना, एक दूसरे को मारने लग जाओ, बोले तू मेरे शरीर को मार मैं तेरे शरीर को मारूं ऐसी पीड़ा देने से तो कुछ नहीं है। पीड़ा का मतलब है ममत्व का त्याग करने के बाद भी यह शरीर जो हमारे लिए पीड़ा दे तो उसको शांति से सहन किया जाए। ममत्व का त्याग कैसे किया जाए? शरीर के प्रति अगर आपकी ममता कम होगी तो आपको व्रत करने में आसानी होगी। आप रोजाना दिन में 4 बार खाते हो, खाते ही रहते हो। अगर आपको इस शरीर के प्रति थोड़ा सा ममत्व कम होएगा तो आपके मन में विचार आएगा कि दिन में 2 बार खाना भी बहुत है, बहुत है, ऐसा लगेगा आपको। समझ में आ रहा है? बार बार खाना तो अच्छा सा बिल्कुल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पशुओं जैसी बात है। एक मनुष्य के नाते 2 बार लेना भोजन बहुत है। और जब ये भाव आएगा तब आपको लगेगा कि इसमें भी और अगर हम संयम बरत सकते हैं तो हम इसको 1 बार खिला करके भी इसको अच्छा बना सकते हैं, रख सकते हैं। 1 बार खिला करके भी। ये क्या हुआ? जब 1 बार खिलाओगे
तो फिर दिन भर जब इसको थोड़ा सा कष्ट होगा तो वो जो कष्ट सहन करोगे वही आपका पुण्य कर्म होगा। क्यों होगा? आप उसको कष्ट नहीं दे रहे हो, आप उससे अपने ममत्व को दूर कर रहे हो। और यह बहुत बड़ा विज्ञान है कि आपको अपने शरीर को भी संयमित करने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए कम बार लेना चाहिए। बार बार जो व्यक्ति भोजन करते हैं उनके शरीर जल्दी रोगी होते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए जब व्यक्ति का शरीर रोगी हो जाता है तब डॉक्टर कहता है अब आपको भूखा नहीं रहना है, आधा आधा घंटे में खाना है। हाँ, दवाई भी खाओ, पानी भी पियो, कुछ ना कुछ खाते रहो। हाँ, नहीं तो भीतर एसिड बनेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब एसिड क्यों बना वो डॉक्टर नहीं बताएगा। एसिड क्यों बना वो डॉक्टर नहीं बताएगा। उसे क्या लेना देना, मरो, उसे क्या लेना देना। मेरी दवाई खाओ, बस इतना ही मेरा काम है। उससे ज्यादा शिक्षा देने का उसने कोई ठेका थोड़ी ना लिया है। एसिड क्यों बना? जो हम भोजन करते हैं, अगर वो भोजन जरूरत से ज्यादा होता है, हमारे लिए शरीर में उपयोगी नहीं होता है, तो वो एसिडिटी के ही बना करके हमारे लिए परेशान करके बाहर निकलता है। वो शरीर में जो एसिड बने वो तब बनते हैं जब हम ऐसे भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं होते हैं। ज्यादा चटपटे, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा जायकेदार, ये जितने भी चीजें होती हैं, जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं तो ये हमारे शरीर को ही फिर परेशान करने लग जाती हैं। फिर आपसे डॉक्टर कहता है अब मिर्ची नहीं खाना, अब आप तली भुनी चीजें नहीं खाना, अब आप थोड़ा थोड़ा खाना, आधा आधा घंटे बाद बस ये जूस पीना, ये पानी पीना और एक एक गोली मेरी खाना। अब खाओ दिन भर, रात में भी सोने से पहले तक खाते रहना। हाँ, अगर 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे तक खाना है, 11 बजे सो रहे हो तो 11 बजे तक खाना है। ठीक है, हो गए आपके व्रत। बस अगर हमने इस शरीर से कुछ काम नहीं किया, इस शरीर को काम में नहीं लिया, तो बस अंतिम स्थिति यही होने वाली है। इसका रिजल्ट बस यही है, डॉक्टरों का पर्चा आपके हाथ में रहना है और डॉक्टरों की दवाइयों के मेडिकल स्टोरेज के पैकेट आपके बेड के तकिए के नीचे रहना है। बस इसी में अब आपकी जिंदगी फिर यहीं से शुरू होना है और यहीं पे अंत होना है। समझ आ रहा है? गोली खा के सो और गोली खा उठते ही गोली खाओ। उठते ही दवाई चाहिए कई लोगों को, बस उठते ही। कुल्ला तो बाद में, पहले दवाई। समझ आ रहा है? आप सोचें कि ऐसी स्थिति आपने क्यों बना ली है, क्यों बनी? जब तक आपका अपने शरीर की इंद्रियों से या अपने मन के माध्यम से जितना आपसे आसक्ति हो सकती थी, आपने आसक्ति बढ़ाई, और जब इस तरीके की स्थिति बन गई तो अब आप मजबूर हो गए। अगर आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन डॉक्टर आपसे उल्टी बात भी कह सकता है, और जो ये इस तरीके से भी कह सकता है कि भाई आपने खाना पीना कम किया इसलिए भी आपको रोग हो गया। समझ आ रहा है? वो भी कह सकता है, लेकिन उसकी वह बात आपके लिए गलत तब लगेगी जब आपको पता हो कि मैंने खाना पीना तो कम नहीं किया, लेकिन मैंने जो किया वो जितनी बार किया वो गलत किया। आप उसे समझा नहीं पाते, वो आपकी बात समझ नहीं पाता, उसकी थिंकिंग में जो चीज होती है वो आपको बता देता है। और आप उसे अगर कोई चीज बताते हो तो सबसे पहले यही बताते हो, मैं ये व्रत कर रहा था, मैं ये कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो कहेगा हाँ इसीलिए ऐसा हुआ। समझ आ रहा है? कोई डॉक्टर यूं नहीं कहेगा कि मेरी दवाई खाने से आपको रोग हो रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। और कितने ही रोग केवल डॉक्टरों की दवाई खाने से होते हैं, पूछ लो मेडिकल वालों से। कितने ही रोग जिनको नहीं होते हैं, एक बार अगर आपने दवाई खाना शुरू कर दी तो कितने ही रोग और नए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि मेरी दवाई खाने से आपको रोग हुए, अब कोई दूसरा रोग हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब ये वाली दवाई खा लेना।
आपको ये लग रहा है अब इस दवाई से रोग ठीक हो जाएगा, अब वो ये नहीं बताएगा कि पहले ये रोग नहीं था, अब ये रोग हुआ क्यों, तो इस दवाई को खाने से हुआ, अब उसने फिर दूसरी दवाई दे दी, अब जब तक वो दूसरा ठीक होएगा तब तक वो तीसरा एक और सही कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोग तो पूरे शरीर में भरा हुआ है, वो एक जगह पे कंट्रोल कर रहा है, उसका जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो दूसरी जगहों पर आ रहा है, वो आपको बताया नहीं जा रहा है, वो सब चल रहा है धुआंधार, क्योंकि वो तो पूरी राजनीति का वही एक हिस्सा है। समझ आ रहा है? सब डॉक्टर उसी से जुड़े हैं, सब नेता उसी राजनीति से जुड़े हैं, सबके कारखाने उसी से चल रहे हैं, तो वो क्यों बताई जाए असली बात? नहीं समझ आ रहा है? जिन्हें कोई कमीशन नहीं मिलता वही बता सकते हैं ऐसी बात जो कमीशन खा रहा है वो क्यों बताएंगे कोई बात? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी तरह की दवाइयां खा रहे हैं तो ये भी तो वाच करते रहो कि ये दवाई खाते खाते ही तो रोग हुआ है हमें दूसरा, तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि दवाई खाने से हुआ? कोई भी व्यक्ति कभी यूं नहीं कहेगा कि दवाई खाने से रोग हो रहे हैं। अगर कहीं कुछ थोड़ा सा रात में नहीं खा रहा है, कमजोर हो गया, समझ आ रहा है? दिन में अगर 2 बार खा रहा है, अरे देखो कमजोर हो गया। अगर कहीं व्रत कर लिया तो देखो, अगर कहीं उसको रोग हो गया तो देखो इसी व्रत के कारण से रोग हो गया। ऐसी मानसिकता जब तक लोगों के अंदर पड़ी रहती है तब तक लोग कभी भी व्रत संयम का महत्व समझ ही नहीं सकते। माने हमारी मानसिकता तो गलत पड़ी हुई है व्रत संयम के प्रति, थोड़ी सी भी कोई बात होती है हम उसी पर आरोप लगा देते हैं, और जो खा खा करके मर रहे हैं उनके प्रति कोई आरोप नहीं लगाता। जो खा खा करके ही बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज की बीमारी कहां से आती है? बिना खाए आती, बताओ। अच्छा आपके लिए कोलेस्ट्रॉल होता है, बिना खाए होता है क्या? ये सब बीमारियां जो गलत खान पान है उसके कारण से होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि खाने के कारण से ऐसा हो गया। सब दवाएं रखते अपने भीतर और बाहर से सब सुरक्षित अपने आप को बना लेते। नहीं, डॉक्टर भी मना करेगा, तुम भी मना करोगे। कोई से पूछा जाएगा, कोई कहेगा क्या खाते हो? कुछ नहीं, मैं तो वही बस मूंग की दाल रोटी खाता हूं। अरे मूंग की दाल रोटी खाने वालों को एक सब काय को होगा? अगर आपके लिए कोई बीमारी हो रही है तो आप भी उसका मूल कारण जानते हो लेकिन बताते नहीं हो। समझ आ रहा है? और डॉक्टर तो आजकल को उन्हें कोई लेना देना है ही नहीं। आयुर्वेद का कोई वैद्य हो तो बताए आपकी नब्ज देख करके। आयुर्वेद के लोगों को इससे मतलब होता है, वो पूछते हैं आपसे क्या खाते हो, क्या नहीं खाना चाहिए। ये आजकल के एलोपैथी डॉक्टर, इन्हें कोई लेना ही देना नहीं होता। इनको तो वो पढ़ाया जाता है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार में भी दवाई खाते रहो, रसगुल्ला भी खाते रहो, पकौड़ी भी खाते रहो। बोले सब ठीक है, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा, तुम दवाई खाओ बस मेरी। और आयुर्वेद का कहना है कि जैसे तुमको बुखार आए लंघन करो, 2 दिन भोजन मत करो, 1 दिन भोजन मत करो, 2 दिन कम भोजन करो, केवल दाल का पानी पियो, ठीक हो जाएगा अपने आप। 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और इनकी दवाई खाओगे तो 8 दिन की बाद की गारंटी नहीं है कुछ भी। सुन रहे हो? एलोपैथी वाले डॉक्टर सुन के गुस्सा ना करें। MBBS पढ़ने के बाद में, इतनी बड़ी बड़ी MS और DM बनने के बाद, MD की डिग्रियां लेने के बाद में इनके ये हाल होते हैं, और ये हाल वो खुद भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन उन्हें मजबूरन उसी तरीके से चलना पड़ता है जैसा एक ट्रेंड बना हुआ है, जैसा उन्हें बताया जाता है, उन्हें वैसा ही बताना पड़ता है, वैसा ही करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में गलत होता है। हम अपने शरीर के अंदर अगर अपने शरीर से ममत्व को त्याग करेंगे तो यही हमारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा, ये यहां कहा जा रहा है ना। एक श्लोक और पढ़ते हैं। शरीर में तदादाय त्वया दुखम विपद्यते विसह्यते। आचार्य कहते हैं इस शरीर को अगर प्राप्त करके अगर तुम्हें दुख सहन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि यह शरीर ही दुख का कारण है। इस शरीर को दुख के कारण के रूप में देखो। देख पाते हो? शरीर दुख का कारण है, नहीं दिखता है ना। कब दिखेगा? जब आंख बंद करोगे। चलो सीधे बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास। ओम अरहम
नमः। अच्छी श्वास लें। पूरी स्वस्थता के साथ, मन की प्रसन्नता के साथ ओम का अपने नाभि स्थान पर स्मरण करें। अंतरंग में भीतर श्वास के साथ नाभि स्थान पर मन लगाकर वहाँ ओम का स्मरण करें। अरहम को अपने नाक के छिद्रों पर रखा हुआ देखें। नाक के छिद्रों से श्वास लेते समय अरहम को भीतर लें। श्वास छोड़ते हुए ओम को बाहर निकालें। आराम से लंबी श्वास लेते हुए अरहम के अक्षरों के साथ श्वास लेते हुए और ओम के अक्षरों के साथ श्वास छोड़ते हुए पूरे ध्यान से श्वास पर अरहम को बिठाएं। श्वास छोड़ते समय ओम का स्मरण करते हुए श्वास को बाहर निकलता महसूस करें। सामान्य तरीके से श्वास को देखें। एक गहरी श्वास लेकर जहाँ आपके शरीर में रोग हो, पीड़ा हो, दर्द हो, अरहम के साथ वह गहरी श्वास लेकर उसी स्थान पर उस श्वास को रोकें। शरीर में किसी भी स्थान पर उस श्वास के साथ में अरहम को वहीं उसी अंग पर रख दें। अंतर मन से अरहम को उस स्थान पर देखें जहां आपको पीड़ा है। अरहम के साथ वह पीड़ा कम हो रही है, अरहम उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, ऐसा महसूस करें। जिस स्थान पर पीड़ा है वहीं पर अरहम है, वहीं पर हमारा मन है और विचार करें वह स्थान स्वस्थ हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई रोग नहीं, उस स्थान पर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, वह मेरा अंग बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ है। प्रसन्न मन से उस अरहम का उसी स्थान पर ध्यान करें। श्वास लेते रहें उसी स्थान पर, जितनी शक्ति हो उतना ही रोकें। बहुत जोर तक, देर तक जोर से ज़बरदस्ती भी ना करें। प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर अपना मन श्वास के साथ लगाए रखें और अरहम को ऐसे ट्रीट करें जैसे कोई लेज़र की रेज़ होती हैं। वह लेज़र रेज़ उसी अरहम से निकल कर के उस पार्ट को बिल्कुल क्योर कर रही हैं। प्रसन्न मन से उस स्थान पर देखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। भीतर ही भीतर ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक
गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।